हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स इंटरटेनमेंट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अब जैसा कि क्लास 10th के अब ओनली मैथ्स और एसएसटी का एग्ज़ाम बचा है क्लास 10वीं का यूके बोर्ड वालों को। बाकी सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हमारे सेंटर के बच्चों का। अब मैथ्स की एग्ज़ाम की बारी है, उसमें भी बिल्कुल आग लगा देनी है। देखो आज का वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं वो बताने वाले हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में जितने 6 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे की सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया तो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, कॉन्सेप्ट से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो हर एक 6 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करा दे रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर नहीं आया इसमें से तो कैसे लिखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाना, क्योंकि मैथ्स कॉन्सेप्ट से और प्रैक्टिस से ही अच्छे नंबर आएंगे। हम तो मैथ्स तो करा देंगे, लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिस और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक लिख पाना मुश्किल होगा। तो बिना देर की हम शुरुआत करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले 6 नंबर वाले क्वेश्चन में एक हमारा आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बच्चे इसे मैथ्स के पेपर में कभी घबराना मत पढ़ने के बाद। देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, नीचे से ऊपर की ओर, तो हमारे आंख पे जो भी कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर क्या है बाबू, पढ़ो। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो सबसे पहले एक मीनार की पाद बिंदु है और एक भवन है। मीनार और भवन में तुम सोचो कौन बड़ा होगा? मीनार बड़ा होगा। तो मैंने एक मीनार को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मीनार ड्रॉ कर लिया। अब एक भवन था तो एक भवन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक भवन ड्रॉ कर लिया। दिखाई दे रहा? कह रहा है बाबू मीनार के पाद बिंदु। देखो एक क्या कह रहा है? मीनार के पाद बिंदु। तो ये मीनार था तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। पाद बिंदु मतलब निचला सिरा, और शीर्ष बिंदु मतलब ऊपरे वाला बिंदु। तो पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण, अब भवन ये है तो मैं क्या कह रहा, जब वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहां से वस्तु को देख रहे हैं भवन के शिखर का, तो भवन का उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया गया? 30 डिग्री। बना लो, 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु, अब ये भवन था, ये भवन है, ये भवन का क्या है? पाद बिंदु है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। ये सीधा लाइन बनाना, 60 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई, यदि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार था, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? 50 मीटर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लो भवन की ऊंचाई हमें नहीं पता तो क्या मान लो? एज। सबसे पहले ये क्या था बाबू? मीनार था, और एक क्या था? भवन था। मान लो ए बी मीनार है और ये क्या है? सी डी भवन है। हमें सी डी ज्ञात करना है। अब दोनों का कॉमन भुजा देखो, कॉमन भुजा क्या है? ए है। ए बी डी दोनों त्रिभुज के लिए। देखो बाबू ऐसे क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हमें जो जो गिवन है लिख लो। ए बी, ए बी क्या था बाबू? मीनार की ऊंचाई। लिख लो ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितने मीटर गिवन है? 50 मीटर। सी डी, सी डी बराबर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ये नहीं पता तो हम क्या मान लिए? एच मान लिए। क्या मान लिए? एच मीटर। यही हमें गिवन था, और एंगल गिवन है। अब देखो कोई त्रिभुज में चलो, त्रिभुज जो गिवन है पहले ए बी डी में, ए बी डी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और इधर देखो कोण के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या? लंब, लंब। और कॉमन भुजा क्या था? ए। तो लंब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एक थीटा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बाबू? लंब। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है? tan। तो tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
अब 60, 60 के सामने लंब क्या है, ए बी, तो ए बी बटे आधार, आधार क्या है, बी डी, क्या है, बी डी। टेन 60 की वैल्यू बताओ, टेन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3, टेन 60 की वैल्यू √3। ए बी की वैल्यू कितना था, 50 मीटर, तो 50 बटे बी डी, तो बी डी ये देखो √3 गुने बी डी बराबर 50, तो बी डी बराबर क्या हो गया बाबू, ये √3 है जो गुना में है, तो दूसरे साइड गया तो डिवाइड में, तो 50 बटे √3 मीटर, बी डी की वैल्यू निकाला गया। अब देखो इस त्रिभुज में चलो, त्रिभुज किसमें, सी डी बी में, सी डी बी में, चलो त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में देखो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, देखो सी डी बी में कितने डिग्री, 30 डिग्री, फिर कोण के सामने लंब, नीचे आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन यानी tan 30, tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर फॉर्मूला क्या होगा बाबू, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब देखो इस त्रिभुज के लिए 30, 30 के सामने लंब क्या है, सी डी, क्या है, सी डी, तो सी डी बटे आधार, आधार क्या है नीचे वाले, बी डी, तो क्या हो गया, बी डी, बी डी। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, अंडर वो 1 बटे √3, सी डी, सी डी की वैल्यू देखो क्या माने थे, सी डी की वैल्यू एच, तो एच बटे बी डी, बी डी की वैल्यू अभी आया देखो यहाँ पे बी डी दिखाई दे रहा है, बी डी की वैल्यू क्या आया, 50 बटे √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एच में √3 से, तो एच गुना √3 तिरछी गुना, और एक में गुना इसमें किए तो 1 गुने 50 बटे √3। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो बाबू आगे हमें हमें √3 निकालना है, तो एच बराबर √3 गुना में, वो साइड गया तो भाग में, 50 गुना 1 50 बटे √3 पहले से था, एक और √3 चला गया, एक और √3 चला गया, तो एच बराबर 50। जब रूट में दो वैल्यू एक जैसा होती है तो रूट कट जाती है और एक वैल्यू लिखते हैं, तो √3 गुना 3 3, इतने मीटर आ गया बाबू एच की वैल्यू। अगर इसे पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो एच बराबर देखो 50 में 3 से डिवाइड दे लेना रफ पेज में, तो 16 3 1 कम 3, ये कटा 2, ऊपर से आया 0, 3 छक 18, ये आया 2, यानी अब डिवाइड नहीं लगा तो पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 2 पॉइंट है 1, तो फिर 0, फिर 3 छक 18, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो एच बराबर 16.66 मीटर, यानी रिपीट कर रहा है तो एच बराबर 16.67 मीटर लिख सकते हो। ये किसकी ऊंचाई आ गया, किसकी ऊंचाई निकालना था, भवन की ऊंचाई, किसकी, भवन की ऊंचाई, तो नीचे लिख दो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर, आंसर समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी एक सीधा राजमार्ग है। मान लो कि ये क्या है, सीधा राजमार्ग है, ठीक है, ये सीधा राजमार्ग है। एक मीनार है तो पहले एक मीनार बना लो, और एक सीधा राजमार्ग है, यानी ये एक कोई मीनार के सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु यही होगा, मीनार के शीर्ष बिंदु ये होगा। सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये जो राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग दिखाई दे रहा है, ये जो सीधा राजमार्ग है वो मीनार के किस बिंदु तक जा रहा है, पाद बिंदु तक, ये मीनार है, ठीक है। आगे कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। अब ये मीनार था, मीनार के शिखर पे कोई एक यहाँ पे आदमी खड़ा है जो एक कार को कितने डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। यानी मान लो कि एक कार है, अब देखो यहाँ पे आया अवनमन कोण। अवनमन कोण वो होता है जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे, यहाँ पे कार को देख रहा है। यानी ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो उसकी आंख पे जो कोण बनता है उसी को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये कितने डिग्री का बन रहा है बाबू, 30 डिग्री का। लेकिन एकांतर अंतःकोण से ये 30 है तो ये फिर कितने डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। जितना कोण बनता है तो एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है।
जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। यानी जो एक कार है, यहाँ पे कार है, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री था, वो मीनार के पाद यानी इधर एक समान चाल से, नियत चाल से आ रहा है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आता है। 8 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी यहाँ से जैसे ये आ रहा है तो कितने टाइम में, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम ले रहा है, 8 सेकंड। 8 सेकंड का टाइम ले रहा है। 8 सेकंड में कह रहा है जो इसके अब नमन कोण है वो टोटल कितने डिग्री हो गया बाबू, 60 डिग्री। यानी अभी भी ऊपर से देख रहा है, यानी अब एक कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो ये 60 है तो एकांतर अंतः कोण से ये कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है 60 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो भी समय है उसे, तो मान लो समय हमें नहीं पता है तो क्या, टी, यानी इस टी को ज्ञात करना है। मान लो ए बी क्या था, मीनार था। फिर सी बिंदु से कार चलना स्टार्ट किया था, जो डी तक आया था, यहाँ तक। क्या गिवन है बाबू, ए बी। ए बी हमें क्या है, मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता तो क्या मान लिए, एच है। क्या है, एच मीटर है। मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिए, एच। अब देखो पहले बड़े वाले त्रिभुज में चलो। त्रिभुज किस में, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो रिलेशन, देखो एक ए बी सी में टोटल कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितने, 30। तो 30 के सामने लंब, यानी लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan। तो tan 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला अभी बताया, लंब बटे आधार। तो लंब, अब देखो बड़े त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या माने थे, एच। और बी से सी तक, तो उसमें टी भी है और यहाँ पे क्या है, 8 सेकंड है। यानी टी प्लस का 8, टी प्लस का 8। यहाँ तक बात समझ में आया। मान लो इसे क्या निकाल रहे हैं, एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो t प्लस 1 में इससे गुना किए तो t प्लस 8 बराबर h√3। तो ये √3 गुना में ए साइड आया तो भाग में, तो t प्लस 8 बटे √3 बराबर h की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया। अब किस त्रिभुज में चले बाबू, त्रिभुज ए बी डी में। किस में, त्रिभुज ए बी डी में। तो चलो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में जैसे ए बी डी में चलें तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो इसके सामने 60, तो 60 के सामने कौन होगा, tan। यानी 60 के सामने लंब और आधार का रिलेशन कौन देगा, tan। यानी tan 60 डिग्री। लंब बटे आधार, तो लंब इस बार क्या हो जाएगा, ए से बी, यानी ए बी बटे, ये आधार क्या होगा, बी डी। ए बी बटे बी डी, यानी tan 60। tan 60 की वैल्यू सोचो क्या होगा, √3। ए बी की वैल्यू क्या था, एच बटे बी डी। बी से डी की वैल्यू क्या माने थे, टी। क्या माने थे, टी। तो √3। एच की मान अभी निकालने, एच बराबर क्या माने बाबू, टी प्लस 8 बटे √3। तो लिख लो टी प्लस 8 बटे √3 इंटू, पहले से क्या है, टी है तो पहले से टी। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तिरछी गुना कर लो। एक में टी प्लस 8 से गुना करेंगे तो एक से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। देखो √3 गुने √3 गुना टी, तो √3 गुना √3 गुना टी, तो टी प्लस 8 बराबर √3 दो √3 है तो क्या आ गया, 3t। टी प्लस का वो साइड गया तो माइनस का, तो 8 बराबर 3t प्लस का टी माइनस का टी, सॉरी। तो 8 बराबर 3 में से एक टी, 3 में से एक जाएगा तो कितने टी, 2t। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बाबू यहाँ पे मैं बना दे रहा फिर से, देखो यानी 8 बराबर क्या था, 2t। ये t गुना में है तो वो साइड 2 गुना में है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, यानी कितने, 4। टी की मान आ गया 4। हमें यही निकालना था बाबू टी। तो लिख देंगे इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, लिख दो बिंदु से मीनार के पाद
पाद बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय बराबर कितने सेकंड आया मेरे भाई? 4 सेकंड। कितने? 4 सेकंड। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन खास नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर। अब भवन और टावर तो एक्चुअली बड़ा कौन होगा? टावर होगा। और भवन क्या होगा? छोटा होगा। तो देखो, सबसे पहले बना लो, एक भवन बना लिए, ठीक है, और एक क्या बना लिए? टावर बना लिए। 7 मीटर ऊंचे भवन, देखो क्या कर रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन था। क्या था? भवन था, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है? 7 मीटर। ये क्या है? टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। अब भवन का शिखर ये होगा, ठीक है, शिखर से एक टावर के शिखर ये है। अब उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तब हमें क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बना लो। उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है बाबू? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बना लिए। और इसके पाद का अवनमन कोण कितने डिग्री है? 45 डिग्री। किसके? टावर के पाद का अवनमन कोण, यानी ए अवनमन कोण। अब यहाँ से देख रहा है तो एक कोण कितने बना रहा है? 45 डिग्री। कितने? 45 डिग्री। तो एकांतर अंतः कोण से एक कोण कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 बना रहा है तो एकांतर अंतः कोण से कितने डिग्री? अब देखो कैसे बना है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसकी ये पूरी ऊंचाई को ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लो एक भवन था ए बी और टावर था सी डी। ये बिंदु एक आया जिसे मान लिए ई। क्या मान लिए? ई। देखो क्या कह रहा है बाबू, एक बार फिर से। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिए कि शिखर, इस शिखर, अब भवन है तो इसकी पाद बिंदु बी है और शिखर बिंदु क्या है? ए है। से एक टावर के शिखर, एक टावर बना लिए, टावर बड़ा ही होगा तो टावर के शिखर ए है। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है? जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर को देख रहा है तो उन्नयन कोण कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। और इसके मतलब किसके लिए यूज हुआ है? और इसके मतलब किसके लिए यूज हो रहा है? टावर के लिए। किसके लिए? टावर के लिए। यानी टावर के पाद, अब टावर का पाद बिंदु कौन था? ए था। अब पाद बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यानी भवन के शिखर से ही देख रहा है तो अवनमन कोण कहाँ बनता है? जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो 45 डिग्री बन रहा है। तो ये 45, तो एकांतर अंतः कोण से ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो टावर की ऊंचाई हमें नहीं पता तो इसे क्या मान लो? एच। क्या मान लो? एच, टावर की ऊंचाई। अब देखो ये 7 है तो ये भी कितने मीटर हो जाएगा बाबू? 7 मीटर। ये 7, अब पूरी एच था तो ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा बाबू? H-7। कैसे समझ में आया? ये पूरी मान लो एच है और ये 7 है तो ये जो बचेगा वही तो एच में से कितने को माइनस कर लिए? 7 को माइनस कर लिए। अब देखो इससे आगे, अब देखो क्या क्या गिवन था। ए बी हमें क्या था बाबू? भवन की ऊंचाई जिसको क्या? 7 मीटर था। सी से डी टावर की ऊंचाई हमें कितने मीटर था बाबू? नहीं पता तो एच मीटर मान लिए। ए से बी बराबर क्या हो गया? सी से डी बराबर कितने मीटर? सॉरी, सी से डी नहीं, ई से डी कितने मीटर? 7 मीटर। अब हमें सी निकाल लिए। ई तो ये पूरा 7 था और ये पूरा एच है, ये 7 था तो ये क्या हो गया बाबू? H-7 मीटर। अब तुम सोचो, अब हमें सबसे पहले इस त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए बी डी में दिखाई दे रहा है 45, तो क्या लगेगा? tan 45 बराबर, tan का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या होगा बाबू?
ये देखो 45, 45 के सामने क्या है, लंब ए बी, और आधार नीचे वाले, नीचे क्या है, बी डी, बी डी। tan 45 की वैल्यू 1। ए से बी की वैल्यू कितना है, 7, 7 बटे बी से डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बी से डी रहने दिए। क्रॉस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से बी डी में गुना किए तो बी डी बराबर 7 में 1 से गुना किए तो 7 मीटर। बी डी की वैल्यू कितना आ गया, 7 मीटर। देखो जो बी डी होगा वही क्या होगा, ए ई होगा। क्या होगा, ए ई होगा। तो बी डी, बी से डी, बी डी बराबर ए ई बराबर कितने मीटर, 7 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। बी डी बराबर ए ई। अब त्रिभुज किस में, चलो ए ई सी में, ए ई सी में, चलो त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में देखो कितने डिग्री कोण बन रहा है, कितने डिग्री, 60, कितने 60, और 60 के सामने लंब और नीचे आधार, तो tan 60, tan 60। फिर से फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो लंब इसके लिए कौन हो जाएगा, 60 के सामने लंब सी से ई, और आधार क्या होगा, ए से ई, यानी सी से ई, सी ई बटे ए ई। tan 60 की वैल्यू √3। अब सी से ई देखो, सी से ई की वैल्यू क्या था, h माइनस 7 और ए से ई की वैल्यू अभी निकाले थे। देखो ए से ई की वैल्यू क्या हम निकाले थे, 7, तो 7। अब देखो बाबू इससे आगे कर लो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना कर लो 7 में √3 से, तो क्या हो जाएगा, 7 √3 बराबर 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, तो h माइनस 7। ये माइनस का ए साइड आया तो प्लस का, तो 7 √3 माइनस ए साइड आया प्लस का 7 बराबर h, यानी h बराबर दोनों जगह 7 है, कॉमन ले लो, √3 प्लस का 1 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई, क्या ज्ञात, सॉरी टावर की ऊंचाई, किसकी, टावर की ऊंचाई, जो कि क्या था, h था, तो बस निकल गया। लिख लो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h बराबर 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। आंसर समझ में आया मेरे भाई, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखने की कोशिश करना। देख लो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है, इस पे कई एक तरह की क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, बस इसकी कॉन्सेप्ट को देखना है। एक क्वेश्चन में नंबर चेंज करके हमेशा आता है। देखो मीनार के आधार, फिर से मीनार कह रहा है, मीनार बना लिया। अब इसकी आधार क्या होगा बाबू, ए, नीचे वाले बिंदु को आधार कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष बिंदु कहते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा बना लिए। 100 मीटर और 150 मीटर की दूरी पे स्थित दो बिंदु, 100 मीटर यानी एक बिंदु मान लो 100 मीटर पे है, और एक बिंदु कितने मीटर पे है, 150 मीटर पे है, यानी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दिया गया है 150 मीटर। बात समझ में आया। मीनार को मान लो ए बी, और ये दो बिंदु है, एक को मान लो सी और एक को मान लो डी, कुछ भी मान सकते हो। आगे देखो 150 मीटर की दूरी पे स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इन दोनों बिंदुओं से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, यानी ये जो मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण क्या कह रहा है, पूरा कोण। अब पूरा कोण क्या होता है बाबू, दो कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री पूरा कोण, यानी ये दोनों कोणों, ये कोण और एक कोण को मिलाने पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ये हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये 50 √6 होगा कि नहीं होगा। तो मान लो मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, और इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो मान लो एक को मान लेते हैं थीटा, एक को मान लेते हैं थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्यों, मान लो दो संख्याओं का योग, जैसे यहाँ पे मैं रफ में बता रहा, ये लिखना मत,
जैसे मान लो एक पेज पे मैं रफ में बता रहा है, एक पेज बता दिए। जैसे मान लो एक पेज में रफ में, जैसे मान लो दो संख्याओं का योग दिया गया, दो संख्याओं का योग मान लो 20 है। मान लो एक उसमें से 12 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 8। कैसे आया बाबू, 12 में से 20 को घटाया, 20 में से 12 को घटाया तब क्या आया 8। तो ऐसे कह रहा है बाबू, दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री पूरा कोण। तो एक को थीटा माने तो दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। जो जो गिवन था उसे लिख लो। ए बी, ए से बी क्या था बाबू, मीनार की ऊंचाई। क्या था, मीनार की ऊंचाई। तो लिख लिए मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर कितने मीटर मान लिए, एच। क्या, एच मीटर। हमें माना माना क्या माना बाबू, एंगल का ए डी बी, एंगल का ए डी बी, ए डी बी बराबर कितने डिग्री मान लिया, थीटा। कितने, थीटा। तो प्रश्न से हमें जो एंगल बन गया, एंगल का ए सी बी, एंगल का ए सी बी क्या बन गया बाबू, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि पहले ही कह रहा है दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, पूरा मतलब होगा, यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अब देखो किसी भी त्रिभुज में चल लो, यही पता है क्वेश्चन, यहाँ पे एक यही क्वेश्चन 4 मीटर दे देगा और ये 9 मीटर दे देगा, मतलब ये डिस्टेंस अलग अलग दे देगा। उससे घबराना मत, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पहले त्रिभुज में चलो, ए बी डी में, बड़े त्रिभुज में चलो। तो त्रिभुज ए बी डी में, हाँ आंटी एक सेकंड, त्रिभुज ए बी डी में चलें। तो देखो बाबू ए बी डी में क्या बन रहा है, थीटा। थीटा के सामने लंब और ए नीचे आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देगा, tan। तो tan थीटा, tan थीटा बराबर, एक सेकंड, हाँ, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा बाबू, ए बी। तो ए से बी बटे आधार, देखो आधार क्या है, बी से डी, बड़े त्रिभुज में तो बी से डी, tan थीटा। देखो ए से बी की वैल्यू को क्या माने हैं, एच, तो एच बटे बी से डी की वैल्यू को देखो, बी से डी की वैल्यू कितना है, 150। कितना है, 150। कितना हो गया, 150। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब छोटे वाले त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो जैसे त्रिभुज में चले बाबू, तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल कितना बन रहा है, देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। फिर से 90 माइनस थीटा के सामने लंब और आधार, लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब की वैल्यू क्या हो गया, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर देखो ए से बी की वैल्यू क्या है, एच बटे बी से सी की वैल्यू कितना है, 100। कितना था, 100। अब देखो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा बराबर h/100। देखो 1/tan थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h गुने tan थीटा बराबर 1 गुने 100। या सीधा सा बात उल्टा कर लो, tan को ऊपर लेके चले जाओ, 1 को नीचे, तो tan को ऊपर लेके गए 1 को नीचे, तो ऐसी 100 को ऊपर ले जाएंगे, h को नीचे, तो 100 को ऊपर ले गए और h को नीचे, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 100/h। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखो tan थीटा बराबर है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बराबर क्या है, सेकंड। LHS बराबर है तो RHS क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। LHS tan बराबर था, तो RHS क्या है, h/150 बराबर क्या है, 100/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h में h से गुना किए तो h², 150 गुना 100 तो 150 गुना का 100, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √150 गुना का 100।
एच बराबर 150 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 गुने 10 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो एच बराबर 15 को भी तोड़ लो, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। और ये 10 को ऐसे ही रहने, तो क्यों रहने दिए अभी बता रहे हैं। अब देखो ये दोनों से, ये 2 5 है अंडर रूट में, तो 1 5 बाहर निकलेगा, 2 10 है तो 1 10 कहाँ निकलेगा, बाहर। तो एच बराबर 1 5 और 1 10 बाहर निकल गया, 5 गुने 10। अंडर रूट में क्या बच गया, 3 और 2, तो 3 दूनी 6। तो एच बराबर 50 अंडर रूट 6। और यही हमें सिद्ध करके लाना था। अतः लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 50 अंडर रूट 6 मीटर होगी। नीचे लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 50 अंडर रूट 6 मीटर। कभी कभी यही इसका वैल्यू चेंज कर देगा, तो घबराना मत। जब भी पूरा कोण देगा तो एक को थीटा माना, दूसरे को 90 माइनस थीटा, और दोनों में से tan का फॉर्मूले यूज करना, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे को क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया। अब देखो समतल जमीन पे खड़ी, समतल जमीन है जिस पे एक मीनार है, मीनार को खड़ा कर दिए। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर है। अभी मान लो ये मीनार है, इसकी छाया, अब छाया है तो ये मीनार जैसे एक कलम है, देखो एक कलम है, ठीक है, एक कलम है। अब इस कलम को खड़ा कर रहे हैं तो इसकी छाया दिखाई दे रहा है, इधर बन रहा है, ये छाया बन रहा है। ऐसी ये मीनार है तो इसकी छाया भी, इस मान लो ये छाया इसकी बन रही है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यहाँ तक था, लेकिन फिर से कह रहा है कितने मीटर लंबी हो जाती है, 40 मीटर लंबी हो जा रही है ये मीनार की छाया। जब 49 यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। यानी पहले कितने डिग्री था, 60 डिग्री था। इस बिंदु पे कितने डिग्री था बाबू, 60 डिग्री। अब कितने डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री से घट के कितने डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री उन्नयन कोण। 49 मतलब उन्नयन कोण। बात समझ में आ रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी ये मीनार था, अब इसकी ऊंचाई क्या है, इसे ज्ञात करना है। मान लो ए बी मीनार था, पहले सी बिंदु पे था, सी बिंदु से डी बिंदु तक छाया की लंबाई गया, यानी BC छाया की लंबाई था। लिख लो, ए बी क्या है बाबू, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। क्या मीनार की ऊंचाई हमें पता है, नहीं, तो मान लो H मीटर। बी से सी, BC क्या है, छाया की लंबाई, बी से सी क्या था, छाया की लंबाई। बाकी ये तो सी से डी छाया की लंबाई बढ़ रही है ना, तो अभी मान लो ये BC छाया की लंबाई है, और ये हमें पूछा नहीं गया है, मतलब ओरिजिनल छाया की लंबाई। और बी से डी ये जो बढ़ा हुआ छाया है उसके साथ लंबाई है। इसको मान लो, क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। फिर से देखो, ये लंब आधार, लंब आधार का रिलेशन कौन देता है, tan। एक बार छोटे त्रिभुज में चलो, एक बार बड़े त्रिभुज में चलो, हर का एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है। तो पहले त्रिभुज किस में चले, ABC में, त्रिभुज ABC में। जैसे त्रिभुज ABC में चल रहे हैं तो 60 है, तो कौन सी फार्मूला लगा, tan 60। अभी कितने सारे पढ़े ऐसे, tan 60। लंब क्या हो जाएगा, AB, लंब क्या हो जाएगा, AB। तो tan 60 बराबर लंब AB बटे आधार B से C यानी BC। tan 60 की वैल्यू कितना होगा, √3। AB, A से B की वैल्यू को क्या माने हैं, H, और B से C की वैल्यू को क्या माने, X। यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो, हमें निकालना है किसकी है, H की वैल्यू। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो X की वैल्यू निकाल लो। √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो √3 गुना x बराबर h गुना 1 यानी h। तो x बराबर, ये अंडर रूट है गुना में, तो इस साइड गया तो भाग में, तो h बटे √3। x की वैल्यू मैंने निकाल लिया, इतना मीटर है। अब किस त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ABD में, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री। तो क्या यूज किए, tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से लंब, तो 30 के सामने लंब क्या है, A से B यानी AB बटे आधार, पूरी आधार, बड़े त्रिभुज है तो पूरी आधार क्या है, B से D
यानी बी से डी। समझ में आ रहा है ना। tan 30 की देख मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। ए से बी की मान देखो, ए से बी, ए किससे बी की मान को क्या माने हैं एच, और बी से डी देखो, बी से डी यहाँ से x है और यहाँ 40, तो बी से डी क्या होगा x + 40, यानी x + 40। देखो बाबू 1/√3 h बटे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा h/x की मान को रख लो, या तो अभी चलो एक बार और ऐसे सिंपल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। h में √3 से गुना किए तो h√3 तिरछे गुना, 1 से गुना कर रहे हैं तो सेम आ गया x + 40, x + 40। अब देखो बाबू h √3, x का मान देखो क्या था h/√3, h/√3 प्लस का 40, h वाले एक साथ लेके चले जाओ तो h√3 प्लस का h, तो ये साइड आया तो माइनस का h/√3 बराबर 40। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 1 और √3 का कितना हो जाएगा √3, 1 से √3 बार में तो √3 से ऊपर गुना कर लो, तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3h माइनस का h बराबर 40। अब देखो 3h में से एक h जाएगा तो कितने h बचेगा बाबू 2h, 2h बराबर √3 से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा 40√3, 40√3 h बराबर 40√3, 2 से भाग दो लो क्योंकि 2 गुना में है, ए साइड गया तो भाग में, कितने बार में कटा 20 बार में, तो h बराबर 20√3 मीटर। हमें निकालना क्या था h का मान, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो नीचे लिख दो मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर 20√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर 20√3 मीटर। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखो बाबू अगला है क्वेश्चन, एक सेकंड, देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पे एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, अब देखो बहुमंजिला भवन और एक भवन, मतलब पता चल रहा है कि बहुमंजिला भवन क्या होगा बड़ा होगा, और जो 8 मीटर ऊंचा भवन है वो क्या है बाबू छोटा है, 8 मीटर ऊंचा भवन। बहुमंजिला भवन के शिखर, अब भवन बहुमंजिला भवन के शिखर ये है, ठीक है। शिखर से देखने पे 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर ये हो गया, शिखर एवं तल का अवनमन कोण, पहले शिखर कह रहा फिर जो भवन है उसके तल कह रहा, यानी बहुमंजिला भवन से देख रहे हैं इसके शिखर को, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री बना रहा है बाबू, पहले कंडीशन में कितने डिग्री 30 डिग्री। और जब इसके पाद बिंदु को देख रहे हैं, यानी इस भवन के पाद बिंदु को देख रहे हैं, भवन के पाद बिंदु को, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री बना रहा है 45 डिग्री, यानी वो 45 डिग्री है बाबू, तो इसे कंबाइन कर लो, ये भी कितने डिग्री बना लेगा 45 डिग्री, और इसे भी कंबाइन कर लो यहाँ से, मतलब जोड़ लो, तो एक भी कितने डिग्री बना लेगा 30 डिग्री। कैसे, एकांतर अंतः कोण से, मैंने बता दिया था ए बी, ए से बी, सी से डी, और ये क्या मान लो ई। समझ में आया क्या कह रहा है, देखो एक बहुमंजिला भवन, फिर से देखो एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पे 8 मीटर ऊंचे भवन, बहुमंजिला भवन मतलब बड़ा होगा, भवन मतलब क्या होगा छोटा होगा। अब भवन बहुमंजिला भवन के शिखर से देख रहे हैं, यहाँ शिखर से देख रहे हैं, भवन के शिखर, पहले शिखर, तो शिखर को देख रहे हैं तो पहले कंडीशन में अवनमन कोण कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, और अवनमन कोण कहाँ बनता है उसके आंखों पे बनता है, तो 30 डिग्री, तो ये 30, तो ये भी एकांतर अंतः कोण से 30 डिग्री। और पाद, जब बहुमंजिला भवन के शिखर से भवन के पाद बिंदु को देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितने डिग्री बन रहा है 45 डिग्री, तो ये भी कितने डिग्री 45 डिग्री एकांतर अंतः कोण से। तो दोनों भवनों की, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी ये दूरी ज्ञात करना है BD या EC ज्ञात कर लो, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लो A से B, A से B क्या था बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई,
जैसी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई था, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए से बी था, उसको मान ली कितने मीटर है बाबू, एच। देखो ए 8 है, ए क्या है 8, ए 8 है तो ये भी क्या होगा 8। अब ये पूरा की पूरा को एच माने हैं, पूरा को क्या माने हैं एच, तो ये छोटका क्या हो जाएगा, ये छोटका क्या हो जाएगा एच माइनस का 8, एच माइनस का 8, समझ में आया, एच माइनस 8। देखो अब हमें सी से डी क्या था, भवन की ऊंचाई, क्या भवन, सी से डी क्या था, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई को क्या मान दिया गया है बाबू 8 मीटर। और बी से डी बराबर सी से ई, बी से डी बराबर सी से ई, ये क्या था सी से ई क्या था बाबू, दोनों भवन की बीच की दूरी, दोनों भवन की बीच की दूरी बीच की दूरी। अब हमें ये भी ज्ञात करना है, तो इसे क्या मान लो x मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया, यानी ए x है तो ये भी क्या है x है। अब देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री। तो त्रिभुज चलो ए बी डी में, ए बी डी में कितने tan 45, 45 है tan 45, लंब बटे आधार 45 के सामने लंब ए से बी, ए से बी बटे आधार बी से डी। देखो tan 45 का मान 1, ए से बी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई था, और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई को क्या माने हैं h, बी से डी को क्या माने हैं x, बी से डी को क्या माने हैं x, क्योंकि दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या था x था, एक से गुना कर लो तो h बराबर क्या आ गया बाबू x आ गया पहले कंडीशन से। अब किस त्रिभुज में चलोगे, त्रिभुज ए ई सी में, तो त्रिभुज चलो त्रिभुज ए ई सी में देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, देखो कितने डिग्री का 30 डिग्री का, कितने 30 डिग्री, तो tan 30 लंब बटे आधार लंब ए से ई बटे आधार ई से सी, यानी ए ई बटे ई सी, tan 30 बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 30 1/√3। ए से ई दिखाई दे रहा है, ए से ई का मान क्या है h माइनस 8, तो h माइनस का 8 बटे ई से सी का मान क्या है बाबू x है, तो x। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं बाबू, देखो गुना कर लो, 1 में x से गुना कर लेंगे तो x, √3 से गुना कर लो तो √3 इंटू h माइनस का 8। अब देखो बाबू यहाँ से हमें सबसे पहले h बराबर क्या था x था, h बराबर x, यानी यहाँ मान लो कि x की जगह क्या रख लें h, तो h बराबर एक गुना कर लो, तो यहाँ से गुना किए √3 से तो h √3 माइनस 8 में √3 से तो 8 ए 8 माइनस का, तो इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 8 ये माइनस इस साइड आया प्लस का, h ये प्लस का वो साइड गया तो माइनस का, तो 8 क्या दोनों जगह h है, h कॉमन ले लो, बचा क्या बाबू √3 माइनस 1, तो h बराबर 8 एक गुना में तो ये साइड गया तो भाग में √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर आ गया। यानी भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई को क्या माने थे बाबू h, क्या माने थे h, और h बराबर आया 8 बटे √3 माइनस 1 मीटर, या दोनों भवनों की बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी को क्या माने थे x, और x बराबर क्या था, देखो x बराबर h, तो x बराबर h बराबर 8 बटे √3 माइनस का 1 मीटर। बात समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो देखो एक भी क्वेश्चन इस बार छोड़ के नहीं आना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखो कितने क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और इसका बचा हुआ है।
देखो क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार है, पहाड़ी है, तो मीनार से बड़ा कौन होगा? पहाड़ होगा। तो एक मीनार बना लिए और एक पहाड़ी बना ली। मीनार के आधार से, मीनार था, मीनार के आधार ये हो गया। पहाड़ी के चोटी, पहाड़ी के चोटी, ये पहाड़ था, इसकी चोटी ये होगा। चोटी मतलब ऊपर वाले। चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनेगा? नीचे। यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया गया है बाबू? 60 डिग्री। पहाड़ी के आधार से, अब पहाड़ी के आधार, पहाड़ी के आधार ये हो गया। पहाड़ी के आधार से पहले लिख लो, ये क्या था? मीनार था, और ये क्या था? पहाड़ी था। अब कह रहा है पहाड़ी के आधार, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर, ये मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया गया है बाबू? 30 डिग्री। कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई दिया गया है 50 मीटर, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये ज्ञात करना है, इसे मान लो ये मान लो ए बी मीनार था और सी डी क्या था? पहाड़ी था। बस कुछ नहीं, जो गिवन है उसे लिख लो। ए बी क्या है बाबू? ए बी मीनार की ऊंचाई है। थोड़ी फटाफट चलो, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितने मीटर? 50 मीटर। ठीक है। सी से डी, सी से डी क्या था? पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई हमें नहीं पता, तो इसे क्या मान लिए बाबू? एच मीटर, एच मीटर। देखो कॉमन साइड क्या है? दोनों में ए भुजा क्या है? दोनों में कॉमन है। पहले किस त्रिभुज में चल लो? त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कौन सी, कितना लगेगा? 30 है, तो क्या लगेगा? देखो इसके सामने लंब और आधार का रिलेशन कौन दे रहा है? tan, यानी tan 30। tan 30 लंब, लंब की वैल्यू ए बी बटे आधार की वैल्यू बी डी, तो लंब बी डी। tan 30 की वैल्यू अभी बताएं, 1/√3। ए से बी, ए से बी, ए से बी की वैल्यू देखो, ए से बी कितने हैं? 50 मीटर, और बी से डी हमें नहीं पता, तो ए बी यानी 50/BD, यानी बी से डी यहाँ निकल गया। 1 गुना बी डी बराबर 50 गुना √3 मीटर। बी डी की वैल्यू निकल गया। अब किस त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में। जैसे सी डी बी में चल रहे हैं बाबू, तो कौन सी एंगल बन रहा है? 60, तो कितने डिग्री? tan 60 डिग्री। tan 60, फिर से tan यानी लंब बटे आधार, tan के सामने लंब सी से डी, क्या है बाबू? सी से डी, यानी सी डी बटे आधार बी से डी, यानी बी डी। tan 60, tan 60 का वैल्यू √3। सी से डी, सी से डी की वैल्यू क्या है? एच, क्या है? एच, तो एच बटे बी से डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बी से डी लिख दिए। अब देखो √3 बराबर एच बटे बी से डी की वैल्यू अभी मालूम किए 50/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक से गुना करो तो एच गुना 1 एच, 50/√3 गुना √3, तो एच बराबर 50√3 गुना √3 3, तो एच बराबर 50 गुने 3 कितने मीटर? 150 मीटर। तो किसकी ऊंचाई याद करना था? ये पहाड़ी की ऊंचाई, तो लिख लो लास्ट में पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई जो कि माने थे एच बराबर क्या आ गया बाबू? 150 मीटर आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, देखो बाबू क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क, सड़क है 80 मीटर क्या है? चौड़ी सड़क है। ठीक है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने, आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे। अब सड़क है, दोनों ओर एक किनारा ए होगा, एक किनारा ए होगा, दोनों ओर समान लंबाई का, एक समान लंबाई का ए, एक समान लंबाई का ए, दोनों समान लंबाई का, यानी इसकी लंबाई एच है तो इसकी लंबाई भी क्या है? एच है। समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच, इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के, सड़क के कोई भी एक बिंदु, मान लो ए एक बिंदु है, ए एक बिंदु है, एक बिंदु से खंभों को शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से
पहले वाले खंभे का शिखर का उन्नयन कोण और दूसरे वाले खंभे का शिखर का उन्नयन कोण दिया गया। उन्नयन कोण यानी नीचे से देख रहा है तो एक का दिया गया है 60 डिग्री और एक का दिया गया है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई यानी एच और क्या ज्ञात करना है बाबू? खंभों से बीच की दूरी यानी यहाँ से कितनी दूरी पे ये दोनों है। मान लो ए बी एक खंभा था और एक क्या था? सी डी एक खंभा था और इसके बीच में, सड़क के बीच में कौन सी बिंदु है? ई बिंदु है। लिख लो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई और क्या मान लिया है? एच मीटर। क्या मान लिया है? एच मीटर। अब एक टोटल सड़क कितने मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लो यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ x है, ये टोटल 80 है, टोटल 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। पहले b से d लिख लो। b से d क्या था? सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई कितने मीटर था? 80 मीटर। कितने मीटर? 80 मीटर। मैंने क्या मान लिया? बी से ई को क्या मान लिया? x माना। बी से ई को क्या माना? x माना। तो ई से डी क्या हो गया बाबू? ई से डी 80 माइनस x मीटर हो गया। बात समझ में आ गया? अब कुछ नहीं, पहले त्रिभुज किस में चल लो? त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में क्या? देखो कौन सी 60 है, कौन सी 60, तो tan 60। कौन सी वैल्यू? tan 60। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी ई। tan 60 की वैल्यू √3। ए से बी की वैल्यू h बटे बी से ई की वैल्यू x, तो x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी अगर गुना करें 1 में h से तो h बराबर √3x, h बराबर √3x। अब इस त्रिभुज में चलो, त्रिभुज सी डी ई में देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो चलो बाबू tan 30 क्या चल रहे हैं बाबू? tan 30। अब एंगल के सामने, कोण के सामने लंब बाकी आधार यानी लंब बटे आधार, tan का रिलेशन, तो लंब क्या होगा? सी से डी बटे आधार क्या होगा? ई से डी। tan 30 बराबर सी से डी। देखो सी से डी की वैल्यू क्या है? h बटे ई से डी की वैल्यू क्या है? 80 माइनस एक्स। क्या है बाबू? 80 माइनस एक्स। तो ई से डी की वैल्यू क्या रख ली है? 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3। h की मान अभी मैं निकाला था, h बराबर क्या निकाला? √3x। तो h की जगह रख लिया √3x बटे 80 माइनस एक्स। x से गुना किए तो कोई अंतर नहीं, तो 80 माइनस एक्स। √3 में इससे गुना किए तो √3 गुना √3 कितना? 3, और x में x से तो x, ये माइनस का x वो साइड गया तो प्लस का x, तो 80 बराबर 3x प्लस का x। तो 80 बराबर 3 है, ये कितनी x? 4x। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो बाबू 80 बराबर क्या था? 4x। 80 बराबर 4x, तो x का मान यहाँ से कितना निकलेगा? x बराबर कितना निकलेगा बाबू? 80/4। 80 से 4 कितने बार में कटेगा? 20 बार में। कितने बार में? 20 बार में। तो x का मान कितने मीटर आ गया? 20 मीटर। देखो खंभों से यानी x का मान यहाँ से 20 आ गया, ठीक है। अब e से d की वैल्यू निकाल लो। e से d क्या था? 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 यानी कितने मीटर आ गया? 60 मीटर। कितने मीटर? 60 मीटर। ई से डी ऊंचाई याद करना था, खंभों की ऊंचाई को क्या माने हैं? h। क्या माने हैं? h। और h बराबर क्या है? √3x यानी √3 x की वैल्यू कितना है? 20 मीटर, तो 20 यानी 20/√3 मीटर। सब आंसर आ गया।
समझ में आ गया? यहाँ तक तुम्हारा इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन एकदम 100 क्या 500% इस पर गारंटी अब है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है। देखो बाबू, आगे हम चलते हैं। देखो, हमें पेपर के लिए अब कुछ तुम्हें करना होगा। बौधायन पर में क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का वकर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तुम्हें सिद्ध करने के लिए बौधायन पर में सबसे पहले वही होता है। बौधायन पर में यानी जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। बौधायन पर में पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये क्या होता है बाबू? जब किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग करते हैं, यानी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये सिद्ध कर लेना, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आया? एक एक क्वेश्चन देख लेना। फिर तुम्हें ये क्वेश्चन तुम्हें देखना है। बीएल और सीएम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं। करके दिखा दूं ये सारा? चलो करके दिखा देता हूँ जब कह रहे हो तो। है हमारा बौधायन प्रमेय। देखो, बौधायन प्रमेय क्या होता है? जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? बौधायन प्रमेय। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय देखो यहाँ पे लिखा गया है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? बौधायन प्रमेय कहते हैं। अब देखो, सिद्ध करना है क्या कि समकोण त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और उसमें समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण है, उसका वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने सिद्ध करने के लिए दिया है। देखो, दिया गया है त्रिभुज ABC। जो त्रिभुज है बाबू, जो एक त्रिभुज ए बी सी लिए हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी। तो जो त्रिभुज ए बी सी लिए हैं वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक जिसमें एंगल बी, देखो जो एंगल बी है, एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया? AC। कर्ण हो गया AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। देखो, सिद्ध करने के लिए मैंने रचना किया। क्या रचना किया? बी से BD लंब डाला, B से BD लंब डाला, और किस पे? AC पे डाला। किस पे डाला बाबू? AC पे डाला। ठीक है, तो जैसे AC पे डाला तो आगे देखते हैं। फिर हमें क्या है? देखो, रचना यहाँ पे फिर हम B से BD लंब AC पर डाल दिया। तो अब त्रिभुज ABC और ADB में देखो, त्रिभुज ABC और किस में? ADB में। यानी पहले एक बार ये बड़े त्रिभुज ABC और एक बार छोटे त्रिभुज ADB, इस छोटे त्रिभुज में चलें। ठीक है, एक बार बड़ा और एक बार इधर वाले छोटे त्रिभुज में। तो दिखाई दे रहा है जो एंगल ए और एंगल ए दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। और एंगल का ABC, जो ABC है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये दोनों एंगल का ABC और एंगल का ADB बराबर कितने डिग्री है बाबू? 90 डिग्री। कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो ए समरूपता से जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होती है तो ए समरूपता से वो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। तो त्रिभुज ABC समरूप क्या लिखे? त्रिभुज ADB। अब ए कैसे लिखे? देखो, पहले ए बराबर ए था तो दोनों में ए और ए पहले लिख लिए। फिर क्या है बाबू? देखो, इसका B और इसका D, इस त्रिभुज में B और इस त्रिभुज में D दोनों कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो बीच में B और D 90 डिग्री को लिख लिए। बाद में जो बच गया, बाद में बचा C और बाद में बचा इसमें से B, तो A बाद में C और B लिख लिए। अब दोनों से दिखाई दे रहा है, दोनों में AB यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, मैं PDF को जूम कर रहा थोड़ा सा। हाँ, अब देखो यहाँ पे, देखो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है?
यहाँ पे भी ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी यहाँ भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी ए और बी दिखाई दे रहा है। तो पहले ए बी का रेशियो लिए, यानी पहला का रेशियो, पहला और दूसरा का रेशियो लिए, तो इधर से भी पहला और दूसरा, तो ए बी बटे ए डी बराबर, फिर इधर से ए बी ले रहे हैं तो पहला और तीसरा, तो इधर से भी पहला और तीसरा लेना पड़ेगा, तो पहला और तीसरा क्या हो गया ए सी, तो ए सी बटे ए बी। देखो ए बी को तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ए बी का स्क्वायर और ए सी गुना ए डी, इसे क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर किस में चले बाबू, फिर एक बार बड़का त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, किसमें बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और एक बार इस त्रिभुज में, ए वाले त्रिभुज में बी डी सी में, बात समझ में आया। तो जब इसमें चले बाबू तो दोनों में एंगल सी और एंगल सी क्या है, बराबर है, और एक बार ए बी कोण और एक बार इधर वाले डी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो एंगल सी बराबर एंगल सी दोनों में शामिल है, और एंगल का ए बी सी बराबर एंगल का बी डी सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो फिर से दो कोण बराबर है तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, अब देखो सी और सी दोनों में शामिल है, तो मैंने सी को लास्ट में रखा हूँ पहले में, तो इधर से भी सी को कहाँ रखा, लास्ट में रखा। बी और डी 90 डिग्री था, पहले वाले में बी को, पहले वाले में बी को बीच में रख रहा हूँ, कहाँ बीच में, तो यहाँ भी डी को कहाँ रख रहा हूँ, बीच में दिखाई दे रहा है। और ए और बी, ए और बी कोई मतलब नहीं था, तो ये दोनों को आगे पीछे रख लिया, आगे आगे रख लिया। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज का बी डी सी। अब इसमें दिखाई दे रहा है मेरे भाई बी सी यहाँ भी है और बी सी इसमें भी है, पहले और तीसरे पे। तो पहले बी सी कहाँ है, दूसरा और तीसरा पे, तो दूसरा तीसरा का रेशियो लिए तो बी सी बटे डी सी, बी सी बटे डी सी बराबर, फिर बी सी कहाँ पे है, देखो ए सी बटे बी सी। तो देखो बी सी और बी सी का क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना क्या हो गया, डी सी, ए सी गुना डी सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या किए बाबू, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एल एच एस को एल एच एस के साथ जोड़ेंगे, आर एच एस को किसके साथ जोड़ेंगे, आर एच एस। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये था ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, और समीकरण सेकंड क्या आया था, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी। तो एल एच एस को जोड़े तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से ए सी इंटू ए डी और यहाँ से भी ए सी इंटू डी सी। तो यहाँ से लिख लिए बाबू ए सी इंटू ए डी और फिर ए सी इंटू डी सी। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सेम लिख लिए, ए सी दोनों में कॉमन था तो ए सी क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। जैसे ही ए सी कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बच रहा, ए डी इंटू क्या बचा, ए डी, पहले से ए डी बचा, दूसरे से क्या बचा, डी सी, तो ए डी प्लस का डी सी। अब देखो ए डी और डी सी मिला के क्या बन रहा, ए सी, क्या बन रहा है, ए सी। तो यहाँ पे ए डी प्लस डी सी की जगह क्या रख लिए, ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, यानी ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। यही हमारा बौधायन पर में होता है, या इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन है बी एल और सी एम, बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। कोण ए क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर है। देखो जब भी ऐसे सिद्ध करने वाले आएगा ना, स्टेप बाई चलने की कोशिश करना। सबसे पहले दिया क्या है, एक दिया गया त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री, और बी एल और सी एम क्या है, माध्यिका है। बी एल और सी एम, देखो बी एल और सी एम क्या है, माध्यिका है, और ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, 4 इंटू, यहाँ देखो दिया गया था 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। इतना लिख लिए। अब प्रमाण में चलते हैं। ये डायग्राम नहीं गिवन होगा तो तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या कर रहा था, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण ए क्या है, समकोण है। तो ए को क्या बना लिए बाबू, समकोण बना लिए, ए को समकोण बना लिए। फिर ए बी और ए सी, फिर क्या कह रहा है, बी एल और सी एम माध्यिका है तो एक बी एल माध्यिका बना लिए, और फिर क्या बना लिए, सी एम माध्यिका बना लिए। क्या बना लिए, सी एम माध्यिका बना लिए। ठीक है,
तो माध्यिका मतलब होता है वो भुजाओं को कितने दो बराबर भागों में बांटता है, भुजा को किसमें बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो बी एल माध्यिका है और बी एल माध्यिका है और क्या है क्या है माध्यिका है। तो जब बी एल माध्यिका है तो देखो यहाँ पे बी एल, तो जब बी एल माध्यिका है तो ए सी भुजा को बराबर भागों में बांटेगा। तो बी एल है तो ए एल बराबर क्या हो जाएगा बाबू एल सी, ए एल बराबर एल सी, ए एल बराबर एल सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे दो, क्योंकि ए सी को दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसी ए एम, जो ए एम होगा और जो बी एम होगा वो क्या होगा ए बी बटे क्या होगा दो होगा, ए बी बटे दो होगा। बात समझ में आया। अब देखो सबसे पहले लाना क्या है बी एल, पहले लाना है बी एल, यहाँ दिखाई दे रहा है पहले क्या लाना है बी एल। तो उसी तरह से चलो अब बी एल लाने के लिए किस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, देखो त्रिभुज बी ए एल में, इस त्रिभुज में सबसे पहले चलो। तो त्रिभुज बी ए एल में एंगल ए कितने डिग्री था, एंगल ए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है बाबू, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी बी एल का स्क्वायर, जो बी एल का स्क्वायर है बाबू, बी एल का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का ए एल का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस का ए एल का स्क्वायर। अभी मैंने लाया ए एल बराबर क्या लाया ए सी बटे दो, तो ए एल की जगह क्या रख सकता हूँ ए सी बटे दो। तो बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए एल की जगह ए सी बटे दो रख लिया। तो ए सी का स्क्वायर, दो का स्क्वायर क्या होगा चार। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है एक और चार का एलसीएम कितना होगा बाबू चार। तो एक और चार का एलसीएम चार, तो यहाँ पे एक से चार चार बार में कटा, तो ऊपर कितने से गुना हो गया बाबू चार। तो 4ab स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। अब देखो इसके बी एल के नीचे कुछ नहीं है तो बी एल के नीचे क्या है एक, तो चार गुना बी एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चार गुना बी एल यानी 4bl बराबर एक से गुना कर लो यानी 4ab स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। इसे क्या मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी एल लाना था, बी एल को हम कर लिए हैं। अब क्या लाना है सी एम लाने के लिए त्रिभुज देखो सी एम यहाँ है, यानी त्रिभुज एम ए सी में चलना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो जैसे एम ए सी में चल रहे हैं तो देखो बाबू एम ए सी 90 डिग्री के सामने कर्ण क्या हो जाएगा ए सी एम हो जाएगा, सी एम। तो सी एम का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर, और ए एम बराबर मैंने क्या लाया ए बी बटे दो, तो ए एम की जगह क्या रख लिया ए बी बटे दो का स्क्वायर। तो सी एम का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटे दो का स्क्वायर क्या हो गया चार, और ए सी का स्क्वायर तो ए सी का स्क्वायर। तो सी एम का स्क्वायर इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था एक था, यानी एक और चार का एलसीएम क्या ले लिए चार। तो ए बी का स्क्वायर प्लस एक से चार चार बार में कटेगा तो एक क्या आ जाएगा बाबू चार, यानी 4ac स्क्वायर, यानी 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4cm स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का 4ac स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो जोड़ लो, क्योंकि बीच में यहाँ सिद्ध करने वाले में क्या है देखो बीच में क्या करना है जोड़ना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एल एच एस को एल एच एस के साथ जोड़ेंगे और आर एच एस को आर एच एस के साथ। तो 4bl का स्क्वायर प्लस का 4cm का स्क्वायर बराबर देखो 4ab स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर प्लस का 4ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस का 4ac स्क्वायर। अब देखो दोनों जगह चार दिखाई दे रहा है तो चार को क्या कर लिए कॉमन, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, देखो 4ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, कितने ए बी स्क्वायर हो गया 5ab स्क्वायर। ऐसी ए सी स्क्वायर और 4ac स्क्वायर, कितनी ए सी स्क्वायर हो गया 5ac स्क्वायर। तो 4bl का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर, दोनों से 5 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 5 कॉमन ले लो, ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। तो देखो बाबू सबसे पहले बड़े त्रिभुज में चलो, बड़े त्रिभुज में जैसे ही चल रहे हैं तो ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर को जगह क्या रख दे बाबू बी सी का स्क्वायर। तो 4bl का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल टू 5bc का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करके लाना था।
देखो बाबू इस टाइप का क्वेश्चन, देखो दिया गया है, दी गई आकृति में, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी बी से डी बराबर 3CD है। यानी जो बी से डी है, ए है, वो 3CD के क्या है, बराबर है। और किससे लंब डाल रहे हैं, ए से लंब डाल रहे हैं। किससे, ए से। किस पे लंब डाल रहे हैं बाबू, बी सी पे। किस पे लंब डाल रहे हैं, बी सी पे। तो देखो सबसे पहले दिया क्या गया है, जो दिया गया है उसे लिख लो। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब किस पे डाला गया है, बी सी पे। ए डी लंब किस पे डाला गया है, बी सी पे। और बी से डी बराबर क्या दिया गया है, 3CD दिया गया है, 3CD दिया गया। और सिद्ध करके क्या दिखाना है, 2AB² बराबर 2AC² प्लस का BC², ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। प्रमाण में चलते हैं। देखो बाबू जो CD है उसको क्या लिख सकते हैं, BC। बड़का में से इस छोटका को माइनस कर सकते हैं, CD बराबर, तो CD बराबर BC माइनस क्या लिख लिए, BD। BC माइनस BD, समझ में आया। तो CD बराबर BC। अब देखो BD बराबर क्या गिवन था, 3CD। BD बराबर क्या गिवन था, 3CD। तो BD बराबर BD की जगह क्या लिख लिए बाबू, 3CD लिख लिए। ये माइनस का 3CD है, ए साइड जाएगा बराबर के साइड, तो किस में चला जाएगा, प्लस का, बराबर BC तो BC। तो CD माइनस का 3CD ए साइड आया, प्लस का 3CD, यानी 4CD बराबर BC। तो CD बराबर क्या हो गया मेरे भाई, ये 4 गुना में, तो ए साइड गया तो भाग में, तो CD बराबर BC/4, BC/4। आगे देखो बाबू, आगे क्या दिया गया है। अब देखो BD, मैंने बोला जो BD है, BD बराबर क्या है, 3CD है। BD बराबर क्या है, 3CD। BD उल्टा लिखा गया है DB या BD कहो एक ही है। तो BD बराबर 3 गुने CD की वैल्यू क्या है, BC/4। तो CD की जगह क्या रख सकते हैं, BC/4। तो जो DB है वो क्या हो गया, 3BC/4, 3BC/4। अब चलो समकोण त्रिभुज किस में चले बाबू, ADB में। देखो ADB में इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो देखो समकोण त्रिभुज ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री ए है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, एक कर्ण होगा, ए लंब होगा, और एक क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर। तो जैसे ही आगे चलते हैं, तो देखो AB का स्क्वायर, अब AD क्या था, ए से डी। अब इस त्रिभुज से चलो, ए वाले त्रिभुज से, एक त्रिभुज ए भी तो बन रहा है, ए त्रिभुज, इस त्रिभुज से तो AD निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, और प्लस तो प्लस BD का स्क्वायर। AD का मान समझ में आया कैसे लिखे बाबू, क्योंकि इधर से चले तो ये समकोण त्रिभुज से एक लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये हमें लंब निकालना है AD, तो कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार CD का स्क्वायर। BD तो BD रहने दिए। AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। देखो बाबू CD बराबर क्या था, BC/4। और DB, B से D, BD यहाँ BD बराबर क्या था, 3BC/4, 3BC/4। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर BC, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया बाबू 9, BC का स्क्वायर BC, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 9 BC में से एक BC को घटाएं तो कितने BC बचेगा, 8 BC स्क्वायर बटे में 16। 8 से 16 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। कितने बार में, 2 बार में। तो बचा क्या बाबू, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस ऊपर में BC बचा, और नीचे में क्या बचा, 2 बचा। तो AB का स्क्वायर बराबर 1 2 का LCM 2, तो 2AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 2 से, तो 2ab² बराबर 2ac² प्लस का bc²। यही हमें प्रूव करके लाना था, 2ab² बराबर 2ac² प्लस का bc²। इससे आगे चलते हैं बाबू। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब तो थोड़ी इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आगे क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। माध्यिका अभी मैंने बताया, जिस भुजा पे माध्यिका डाला जाएगा वो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो देखो दिया क्या गया, समरूप त्रिभुज। तो मैंने मान लिया दिया गया है त्रिभुज ABC, जो ABC है और DEF है, ये दोनों क्या है, समरूप है। ये साइन किसका बता रहा है, समरूप का। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर माध्यिका, एक माध्यिका AM था, एक माध्यिका DN था, तो AM बटे DN का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये सिद्ध करना था। तो देखो बाबू सबसे पहले प्रमाण में चलते हैं। क्या प्रमाण दिए हैं हम जानते हैं कि देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, जो त्रिभुज का दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो उसके संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अब दोनों समरूप है तो पहले से मान लो कि AB ले रहे हैं तो AB बटे D, AB ले रहे हैं तो इधर से DE लेना पड़ा। अगर AC लेंगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, DF लेना पड़ेगा। अगर BC लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, EF लेना पड़ेगा। तो BC बटे EF का स्क्वायर बराबर AC बटे DF का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हम जानते हैं। अब देखो बाबू सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले ये है त्रिभुज ABC समरूप क्या है, त्रिभुज DEF। यहाँ से हमें गिवन है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। जब समरूप है तो भुजाओं के बराबर अनुपात में क्या करेगा, बांटेगा। तो पहले से AB ले रहे हैं तो दूसरे से क्या लेना पड़ेगा, DE, तो AB बटे DE। दूसरे से BC ले रहे हैं तो इधर से क्या लेना पड़ा बाबू, EF, तो BC बटे EF। बात समझ में आया, AB बटे DE बराबर BC बटे EF। ये नीचे वाले भुजा को बिल्कुल लेना अगर ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आएगा तो नीचे BC लिए, नीचे AF लिए। अब देखो AB बटे DE, अब माध्यिका है, माध्यिका A से डाला जा रहा है तो जो BC होगा वो किसके बराबर होगा, 2BM के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2BM के बराबर होगा, तो 2BM। और जो EF होगा वो किसके बराबर होगा, 2EN के बराबर होगा। क्योंकि BC जब माध्यिका है बाबू, BC भुजा है तो माध्यिका है तो ये 2 बराबर भागों में बांट रहा होगा। तो BC का मतलब क्या हो गया, 2BM, और EF का मतलब क्या हो गया, 2EN। तो बस यही लिख दिया यहाँ पे, BC की जगह वैल्यू रख दिया, BC की जगह रख दिया 2BM और इसके जगह 2EN। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो AB बटे DE बराबर BM बटे EN, ये हमारा वैल्यू आ गया। AB बटे DE बराबर BN बटे EN। बात समझ में आया। अब हम किस में चले बाबू, त्रिभुज, ये त्रिभुज में चल रहे हैं। देखो त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में इस त्रिभुज में चल रहे हैं। देखो ABM और DEN दिखाई दे रहा तो जब ये त्रिभुज में चल रहे हैं तो हमें पहले से क्या गिवन है, ऊपर से सिद्ध करके लाए हैं। क्या लाए हैं बाबू, AB बटे DE बराबर BM बटे EN। और एंगल B, जो इसका एंगल B है और जो एंगल E है वो क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जब समरूप है तो उसकी एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो A से A सर्वांग समता से, तो देखो बाबू A से A सर्वांग समता से जो त्रिभुज ABM है और DEN है वो क्या होगा, समरूप होगा। तो जब समरूप होगा तो एक क्या करेगा, बराबर अनुपातों में भुजा को बांटेगा। तो पहले से AB को लिए तो इधर से देखो DE को लिए, ऐसे इधर से AM को लिए पहला और तीसरा, तो इधर से पहला और तीसरा में क्या आ गया, DN आ गया। तो AB बटे DE बराबर AM बटे DN।
अब समीकरण फर्स्ट जो था ए बी बटे डी, ए बी बटे डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए एम बटे डी एम रख सकते हैं। तो बस हमारा सिद्ध हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे डी ई की जगह क्या रख लिए बाबू, ए एम बटे डी एन का स्क्वायर, यानी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। देख बाबू अगला है, हमें दिया गया क्वेश्चन क्या दिया गया, संलग्न चित्र में आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर होता है। देखो जैसे जैसे सिद्ध करना है ना वैसे वैसे हम चल देंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। सिद्ध क्या करना है, देखो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर क्या है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो इसमें रचना किए, क्या किए बाबू, रचना में क्या कर रहे हैं, बीसी, जो ये बीसी भुजा है, बीसी भुजा के समानांतर एक भुजा ओ बिंदु से दिखाई दे रहा है, ये आयत के अंदर जो ओ बिंदु है, ओ बिंदु से ई एफ खींचा, क्या खींचा, ई एफ खींचा, जो ई एफ है उसे खींचा, ठीक है, ई एफ खींचा, जो ए बी को किस बिंदु पे काट रहा, ई बिंदु पे, और डी एफ को किस बिंदु पे काट रहा, एफ बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो देखो जैसे जैसे हमें सिद्ध करना है ना उस हिसाब से चले। सबसे पहले हमें सिद्ध करने के लिए क्या दिया गया था, देखो सबसे पहले हमें सिद्ध करने के लिए था ओ बी, क्या, ओ बी। अब ओ बी किस त्रिभुज में है, देखो त्रिभुज ओ ई बी में, इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ से ई, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई से बी, ई बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब ऐसी ओ बी के बाद क्या था, ओ डी था, फिर क्या था बाबू, देखो ओ डी था, क्या था, ओ डी। अब ओ डी किस त्रिभुज में आ रहा है, देखो ओ डी किस त्रिभुज में है, देखो ओ डी ए त्रिभुज में, ओ डी और एफ में, यानी ओ एफ डी में। तो ओ एफ डी में देखो 90 डिग्री के सामने क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण ओ डी। तो ओ डी का स्क्वायर बराबर आधार ओ एफ का स्क्वायर प्लस लंब डी एफ का स्क्वायर, बीच में क्या कर रहा है, प्लस। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लिए, प्लस कर लिए, क्या कर लिए, प्लस कर लिए। तो समीकरण प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, तो एल एच एस में ओ बी, एल एच एस में ओ डी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, आर एच एस ओ ई प्लस ई बी, तो ओ ई प्लस ई बी, और ओ एफ प्लस डी एफ, तो ओ एफ प्लस डी एफ का होल मतलब स्क्वायर। इसे क्या मान लिए, समीकरण नंबर थर्ड। अब हमें क्या लाना है, ओ बी प्लस ओ डी तो आ गया, अब क्या लाना है, ओ ए, क्या लाना है बाबू, ओ ए। तो इधर से चलो, त्रिभुज किस में दिखाई दे रहा है, देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए ई ओ में, दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ए ई ओ में, त्रिभुज ए ई ओ में ए त्रिभुज बन रहा है। तो 90 डिग्री के साथ कर्ण क्या हो गया, ओ ए, तो ओ ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, जो ए ई है, ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो और त्रिभुज फिर लाना है क्या, ओ सी। तो ओ सी देखो किस इसमें आ रहा है, ओ एफ सी में, किस में, ओ एफ सी में। तो ओ एफ सी में ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। फिर से ये दोनों को क्या करने के लिए कह रहा है, प्लस। तो दोनों को क्या कर लो बाबू, प्लस। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस कर लिए, फिर ए ई का स्क्वायर प्लस ई ओ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस कर लिए। अब जब ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी, बराबर होगी। तो जब आयत है तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो जो ए ई है वो किसके बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा, और जो एफ सी है वो किसके बराबर होगा, ई बी के बराबर होगा। तो यही यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखो इसका मान ऊपर वाले इसमें रख लो, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ए ई, तो ए ई के जगह क्या रख लिया, डी एफ, फिर ओ ई का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर, और फिर एफ सी का स्क्वायर था वहाँ पे क्या रख लिया, ई बी का स्क्वायर, और इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 6। समीकरण थर्ड और 6 का आर एच से देखो, ओ ई तो ओ ई, फिर देखो ई बी तो ई बी, फिर ओ एफ तो फिर देखो ओ एफ,
फिर देखो DF तो DF यानी RHS बराबर है तो LHS क्या होगा, बराबर होगा। तो OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस का OC का स्क्वायर। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे कह रहा था सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। जैसे 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 OB वाले त्रिभुज को ढूंढ लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। बीच में प्लस कर रहा है, प्लस कर लेना, फिर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से थर्ड बन जाएगा, फिर थर्ड ऐसे फिर बाद वाले में फोर्थ और फिफ्थ बनेगा, उससे फिर इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा और थर्ड और 6 बराबर हो जाएगा, फिर हमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। देखो बाबू लास्ट क्वेश्चन इसका, हमें लास्ट क्वेश्चन इसमें है क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण समपूरक। समपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है ये जो बाह्य बिंदु P दिखाई दे रहा है, इस पे स्पर्श रेखा A और एक खींच रहे हैं स्पर्श रेखा PA और क्या खींच रहे हैं बाबू, PB। तो जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो जो यहाँ पे P पे जो कोण बन रहा है और जो A पे कोण बन रहा है, ठीक है, एक कोण मिला के टोटल कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो दिया क्या गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा PA और क्या है, PB है। सिद्ध करना है एंगल का AOB प्लस एंगल का APB बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। देखो बाबू जब भी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो जो त्रिज्या द्वारा जो वृत्त पे मिलाई जाती है वो टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो एक कोण बन रहा है वो टोटल 90 डिग्री का, ए भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो देखो चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज OA, कौन सी चतुर्भुज बन रहा है बाबू, देखो यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है OAPB, ये चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यही लिख लिए एंगल का OAP प्लस का एंगल का APB प्लस का एंगल का OBP, ठीक है, OBP प्लस का एंगल का AOB बराबर कितने डिग्री, 360 डिग्री। और पहले से पता है OAP प्लस OBP कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो उसके जगह 90 डिग्री रख दिए, तो 90 90 180 वो साइड तो ये साइड आया तो माइनस में, तो एंगल का AOB प्लस का एंगल का APB बराबर 360 में से 180 को घटा लिए तो कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। बात समझ में आया मेरे भाई यहाँ तक? इससे देखो 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को।